नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 ज्योग्राफी का आज तीसरा लेसन है जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व और जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों, बहुत ही साधारण और छोटा सा ही लेसन है, इसे लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट तक देखने के बाद ये लेसन आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल लास्ट तक देख लियो, आराम से समझ के पढ़ लियो, नहीं तो अही हांड बोकरा का कोई बात ही कौन चलेगी। बहुत ही इसमें क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, जो आपके सिलेबस में फालतू की कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसमें बता रखा है कि जनसंख्या होती क्या है, वितरण इसका क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, सभी पर हम बात करेंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और इसमें जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, कहाँ कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, कहाँ कम जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या घनत्व के प्रकार कौन से हैं, जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र कौन सा होता है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, सारे पॉइंट टू पॉइंट इसमें पढ़ेंगे। पहले आप देखें कि विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में और 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। थोड़ा सा इसे समझे दोस्तों, जैसे कि ये पृथ्वी है और यहाँ भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या निवास करती है और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी 15% जनसंख्या निवास करती है। और एक आंकड़ा देखो, पृथ्वी के 90% भाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है। कितने? पृथ्वी के 90% भाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है और पृथ्वी के 10% भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। थोड़ा सा इसको समझे कि उत्तरी गोलार्ध में कितने परसेंट दोस्तों? 85% जनसंख्या निवास करती है और दक्षिणी गोलार्ध में आपके 15% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट देखें, जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या एवं धरातल के मध्य अनुपात है। क्या होता है जनसंख्या घनत्व? कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कि एक किलोमीटर ये हो गया और 1 किलोमीटर ऐसे हो गया, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या वहाँ निवास कर रही है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर पर, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो जनसंख्या का घनत्व है, जनसंख्या का दाब है, जो जनसंख्या वहाँ निवास करती है, उसे क्या, उसके अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सूत्र के द्वारा हम इसको आसानी से आगे समझ सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? शब्द से पता चलता है वृद्धि क्या होती है, बढ़ना। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या का बढ़ना। जब किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। किसी क्षेत्र में जनसंख्या निवास कर रही है, लोग निवास कर रहे हैं और आवश्यकता से अधिक वहाँ वृद्धि हो गई, जनसंख्या बढ़ गई, उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा यह है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र मतलब कि वहाँ पृथ्वी पर रहने वाले एक निश्चित समय में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकते हैं। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में निवास करती है। थोड़ा सा इसे समझें, जैसे कि समुद्र है और इससे 500 मीटर की ऊंचाई पर विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। विश्व जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। देखो, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें कि विश्व को 4 प्रमुख प्रदेशों में बांटा गया है जनसंख्या वितरण के आधार पर कि कहाँ कहाँ किस प्रकार जनसंख्या है। कि देखो, इसमें सघन जनसंख्या के प्रदेश ये क्या होते हैं कि सघन जनसंख्या प्रदेश का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या,
सामान्य जनसंख्या प्रदेश मतलब उतना क्षेत्रफल जितनी जनसंख्या। विरल जनसंख्या प्रदेश कि जितना क्षेत्रफल है उससे थोड़ी कम जनसंख्या वहां निवास कर रही है। अति न्यून जनसंख्या प्रदेश, क्षेत्रफल तो बहुत है लेकिन जनसंख्या बहुत ही कम वहां निवास करती है। चारों शब्द आपको ध्यान रखना। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को 4 प्रमुख प्रदेशों में बांटा जाता है। कौन कौन से? सघन जनसंख्या के प्रदेश, सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, विरल जनसंख्या के प्रदेश, अति न्यून जनसंख्या के प्रदेश। विश्व जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है। देखो विश्व की जो जनसंख्या है वो कहाँ ज्यादा निवास करती है, तो इसमें साफ बताया गया है। जैसे कि आप देखें, आपको विश्व के मानचित्र में आप देखोगे तो इस प्रकार से आपको क्या है कि थोड़ा विश्व का मानचित्र मिलेगा और इसमें आपको यहाँ देखना है, इस प्रकार से कुछ मानचित्र मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि विश्व जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है। एक तो एशियाई जनसमूह है, जो एशियाई जनसमूह है ये, जिसमें देखो चीन आता है, भारत आता है, बांग्लादेश, म्यांमार, जापान। यहाँ ये क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और आपको भी पता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या में चीन का पहला स्थान है और हमारे भारत का दूसरा स्थान है। तो जो एशियाई जनसमूह है वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में यूरोपीय जो जनसमूह है इसमें 2 नंबर पर जनसंख्या निवास करती है। अमेरिका जो जनसमूह है वहाँ 3 नंबर पर जनसंख्या निवास करती है और अफ्रीकी जो जनसमूह है वहाँ 4 नंबर पर जनसंख्या निवास करती है। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है यहाँ 85, जैसे कि पहले बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या और दक्षिणी गोलार्ध में 15% जनसंख्या निवास करती है। तो ये क्षेत्र लगभग उत्तरी गोलार्ध में आते हैं और कुछ हिस्सा इनका दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है, लेकिन 85% जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? उत्तरी गोलार्ध में, 15% दक्षिणी गोलार्ध में। इसमें आपके ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये हो गए, तो यहाँ क्या होता है 15% जनसंख्या निवास करती है। अब देखो जनसंख्या घनत्व के प्रकार कौन कौन से, यहाँ आपको सिर्फ पॉइंट याद रखने हैं। इसके अंदर की थ्योरी बिल्कुल आपको अगर याद न भी हो तो चलेगा, लेकिन पॉइंट याद रखना है। जनसंख्या घनत्व के प्रकार कौन से? जैसे गणितीय घनत्व, ये क्या होता है दोस्तों? इसमें मनुष्य तथा धरातल के मध्य का अनुपात ज्ञात किया जाता है। इसमें जनसंख्या के जमाव की गणना की जाती है। गणितीय घनत्व का मतलब होता है कि धरातल कितना है और वहां जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र ये आपको याद रखना है। जनसंख्या स्टार लगा लीजिए। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का आपको भाग देना है। वहां कुल जनसंख्या कितनी है और वहां का कुल क्षेत्रफल कितना है, इसमें भाग दे देना है। कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग देना है तो क्या आ जाएगा? जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। फिर आर्थिक घनत्व, देखो जनसंख्या घनत्व के प्रकार में ये पॉइंट याद रख लेना। आर्थिक घनत्व से थोड़ा देख लेते हैं। इसमें किसी प्रदेश के संसाधनों की उत्पादन क्षमता तथा उस प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्य की संख्या पर विचार किया जाता है। आर्थिक घनत्व क्या होता है? किसी प्रदेश में संसाधनों की, एक प्रदेश है उसमें संसाधनों की उत्पादन क्षमता कितनी है और वहां पर मनुष्य कितने हैं, उसे आर्थिक घनत्व कहते हैं। कायिक घनत्व क्या होता है कि इसे क्षेत्रीय कृषि क्षेत्रीय घनत्व भी कहते हैं। इसमें कृषि के उपयोग में ली जाने वाली भूमि और उस क्षेत्र की समस्त जनसंख्या के बारे में विचार किया जाता है। कायिक घनत्व क्या होता है कि वहाँ जो कुल जो क्षेत्रफल है उसमें कृषि योग्य भूमि तो कितनी है और जनसंख्या कितनी निवास करती है, उसे कायिक घनत्व कहते हैं। कृषि घनत्व, इसमें कृषि योग्य भूमि और कृषि कार्य में लगी, देखो यहाँ थोड़ा अंतर, यहाँ कृषि योग्य भूमि प्लस टोटल जनसंख्या इसमें ज्ञात करनी है। और कृषि घनत्व में क्या याद करना है कि कृषि योग्य भूमि तो कितनी है और उस भूमि में कृषि कार्य में लगे हुए लोग कितने हैं, ये देखना है। पोषण घनत्व, इसमें क्या होता है कि इसमें खेती की खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल और उस प्रदेश की समस्त जनसंख्या के बारे में विचार किया जाता है।
कृषि में पोषण घनत्व होता है कि कृषि कर रहे हैं तो उसमें खाद्यान्न फसलें, खाने वाली फसलें कितनी है, और उसमें समस्त जनसंख्या के बारे में इसमें विचार किया जाता है। इसमें पॉइंट पॉइंट आपको याद रखना है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जनसंख्या घनत्व प्रभावित किस प्रकार से होता है? जैसे भौतिक कारक। अब भौतिक कारक में क्या क्या है? देखो, स्थिति दे दी, स्थिति में धरातल भी आता है, और ये किस प्रकार से प्रभावित करता है कि ये जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है कौन? स्थिति। यहाँ पर क्या होता है कि यदि स्थिति का मतलब वो होगा कि धरातल अगर उबड़ खाबड़ और विषम होगा तो जनसंख्या कम निवास करेगी। आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है और समतल और मैदानी प्रदेशों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित कौन करती है? वहाँ की स्थिति करती है। तो अगर धरातल समतल और अनुकूल होगा तो घनत्व और वितरण भी मानकर चलो अधिक होगा। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि समतल मैदानी भाग है, वहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। जल की उपलब्धता किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है दोस्तों? कि अगर जल पानी सुगमता से सरल तरीके से हमारे पास पहुंच जाता है तो वहाँ जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। मृदाएं, मिट्टी किस प्रकार से प्रभावित करती है कि जिस स्थान पर मृदा उपजाऊ होगी वहाँ घनत्व भी अधिक होगा। जैसे काली दोमट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है उत्तरी मैदान में, गंगा यमुना दोआब में, तो वहाँ क्या जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाएगा। आर्थिक कारक देखें, खनिज किस प्रकार से। उसके बाद में जलवायु क्या होती है कि जलवायु अगर सही सम जलवायु होगी, मनुष्य के अकॉर्डिंग जलवायु होगी, ज़्यादा भूकंप नहीं आएंगे, ज्वालामुखी नहीं फटेंगे, तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। आर्थिक कारक में खनिज, जहाँ खनिज ज़्यादा निकाले जाएंगे, खनिज प्रचुर मात्रा में होंगे, वहाँ औद्योगिक विकास भी होगा, रोजगार भी उपलब्ध होंगे और उस स्थान पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। नगरीकरण को किस प्रकार से आप देखें कि नगरों का विकास होगा तो वहाँ ऑटोमेटिक स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं ये ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा निवास करेंगे। औद्योगिकरण को भी इस प्रकार से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगेगी तो वहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, तो इसमें क्या होगा कि लोग है ज़्यादा वहाँ निवास करेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक में आप देख सकते हैं कि जहाँ सामाजिक आयोजन होंगे, धार्मिक आयोजन होंगे, सांस्कृतिक आयोजन होंगे, वहाँ लोग ज़्यादा निवास करेंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं? मृत्यु दर में कमी। देखो कि मृत्यु दर में कमी आ चुकी है कि लोगों में वैज्ञानिक आविष्कार हो गए, चिकित्सा सुविधा है वो बेहतर हो गई, ऐसे में लोगों में क्या है कि जागरूकता आई और मृत्यु दर में कमी आई। पहले एक के 10-10 बच्चे होते थे और उसमें 2, 3, 4 तक ही जिंदा रहते थे, बाकी की मृत्यु हो जाती थी। ऐसा अब नहीं है, जैसे टीकाकरण हो गया तो इसमें मृत्यु दर में कमी आ गई, तो जनसंख्या वृद्धि का ये कारण हो गया। जन्म दर आजकल बढ़ रही है। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, लोगों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति है वो भी सही तरीके से हो रही है, तो ऐसे में क्या हो गया कि जनसंख्या वृद्धि का ये कारण हुआ। औद्योगिक विकास हुआ तो ये भी जनसंख्या वृद्धि का कारण हुआ। लोग अपने बच्चों की परवरिश है वो अच्छी तरीके से कर सकें, औद्योगिक विकास हुआ। शांति और सुरक्षा, जहाँ शांति और सुरक्षा होगी वहाँ भी जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में शांति स्थापित हो गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई, एक देश अपने नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा ले रखा है, तो ऐसे में जनसंख्या वृद्धि के ये कारण है। परिवहन भी जनसंख्या वृद्धि के कारण माने जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आसानी से आ जा सकते हैं। वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति के कारण भी पहले बता दिया कि इसमें मृत्यु दर में गिरावट आई है। जनसंख्या वृद्धि है वो तेजी से हो रही है। जनसंख्या समस्या के समाधान के उपाय। अब जनसंख्या के सामने कौन से समस्या आ रही है जनसंख्या के सामने और उसके समाधान के उपाय क्या हैं? तो इसके अगर जनसंख्या के सामने कोई भी समस्या आ रही है तो उसके समाधान के उपाय हैं। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट उपाय है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। शिक्षित लोग होंगे तो अपनी समस्या का समाधान वो खुद कर सकते हैं। कृषि का नवीनीकरण हो, कृषि में नए नए आविष्कार हो जिससे लोगों के सामने कम से कम समस्या पैदा हो। जागरूकता लाना है, लोगों में जागरूकता लाना है, जैसे कि परिवार नियोजन किस प्रकार से हो, जैसे
सीमित परिवार किस प्रकार से हो, जिससे क्या होता है कि जनसंख्या में कम से कम समस्या आ सके, भौगोलिक संसाधनों का प्रयोग हो। तो ये जो सारे पॉइंट है ये आपको क्लियर करने हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने 3 का लेसन बताया। 3 के लेसन में सारी की सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।